नमस्ते विद्यार्थी मित्रों हो। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी में हम पद्य 24वां कबीर के दोहे इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों हो, दोहा किसे कहा जाता है उसका पहले हम अध्ययन करते हैं, उसे जान लेते हैं। दोहा यानी क्या? दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है। ये 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों, विषम यानी प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों यानी द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। विषम चरणों के आदि में प्राय जगन टालते हैं, यानी जगन जो है वह हम टाल सकते हैं विषम चरणों में, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। बड़ा हुआ तो पंक्ति का आरंभ जगन से ही होता है। सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। सम चरण यानी द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में एक गुरु और एक लघु का होना आवश्यक है, अर्थात अंत में लघु ही होता है। तो विद्यार्थी मित्रों हो, हम कबीर का परिचय जान लेते हैं। कबीर का अर्थ है महान, और ऐसे कबीर के दोहे के बारे में हम जानना चाहते हैं। हिंदी साहित्य परंपराओं में कबीरदास जी, रहीम, इन्होंने दोहे की परंपराएं रची है। दोहा तो होता है 2 पंक्तियों का, लेकिन उसमें गहरा अर्थ भरा होता है। बहुत बड़े बड़े ऐसे ग्रंथों में हमें जो सीखने को नहीं मिलता वो 2 पंक्तियों के माध्यम से, इस दोहों के माध्यम से सीखने को मिलता है। इसीलिए दोहों की गणना बहुत ही महत्तम की गई है। दोहे होते तो है बहुत ही छोटे, लेकिन उसमें गहरा अर्थ समाया हुआ होता है। कबीर का परिचय जानते हैं। संत कबीर, इनका जन्म 1398 तथा निधन 1518 में हुआ था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। माना जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, लेकिन लोकलाज की भय से उसने अपने नवजात शिशु को त्याग दिया था। बाद में उस बच्चे की परवरिश काशी के नीरू जुलाहा और उनकी पत्नी निमा ने की। जनश्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का डाही अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। इन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन प्रेम का डाही अक्षर पढ़कर वह पंडित हो गए थे। ऐसे महान संत विभूति की आज हम अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा है कि मसीगागत छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से बताया है। मसी यानी स्याही, कागद यानी कागज। मसी कागद छुयो नहीं यानी स्याही और कलम उन्होंने कभी उन्हें स्पर्श नहीं किया है, उन्हें कभी हाथ नहीं लगाया है। इसलिए कबीर साहब निरक्षर थे, ये हमें पता चलता है। उन्होंने अपने निरक्षर होने के संबंध में स्वयं कबीर बीजक की एक साखी में बताया है, जिसमें कहा गया है कि न तो मैंने लेखनी में हाथ में लिया, न कभी कागज और स्याही का स्पर्श किया है। 4 योगियों की बात उन्होंने केवल अपने मुंह द्वारा बताई है। कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत का, सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। उनकी कविता अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है। बहुत ही गहरा ज्ञान का भंडार उनकी कविता के माध्यम से हमें देखने को मिलता है।
जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है, क्योंकि उन्होंने जीवन की वास्तविकता का परिचय अपने काव्य के माध्यम से, दोहों के माध्यम से करवाया है। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर्विरोध को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है, और उस समझ की देश की जो अवस्था थी, स्थिति थी, उन पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। खुलकर तीखा प्रहार भी उन्होंने किया है। मैं कहता आँखीं देखी, तू कहता कागज की लेखी से स्पष्ट होता है कि वे जन्म से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे, क्योंकि उन्होंने जो आँखों के द्वारा देखा वही उन्होंने कहा है। इन्होंने अपनी रचनाओं में सदुकड़ी भाषा का उपयोग किया है। विद्यार्थी मित्रों, सदुकड़ी यानी साधुओं की भाषा, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद, साखी। रमैनी और सबद एक गेय पद हैं तथा साखी में दोहे संकलित हमें दिखाई देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत दोहों में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है, घट यानी हृदय में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है, और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ दिया है वह ईश्वर ने दिया है। इसीलिए ईश्वर को सौंपते हुए अपने मन में देने की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का। चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती है, उसका। पांचवें दोहे में दुर्जनों की विशेषता है। छठे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। सातवें में संसार के पंचरत्न के बारे में। आठवें में बाह्याडंबर का विरोध, दिखावे का विरोध किया है। नौवें में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुखी हो ही क्या। और 10वें में संतोष रूपी धन सब धनों में श्रेष्ठ है। ऐसा उन्होंने अपने पंक्तियों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से यह हमें निर्देशित किया है। कबीरदास जी बहुत ही महान ऐसे संत हुए हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मोहा, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर की अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वह ही सच्चा ज्ञानी होगा। इसलिए सच्चे ज्ञानी का उन्होंने यह परिचय करवाया है। अब हम कबीर के दोहे को पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। विद्यार्थी मित्रों, कस्तूरी का अर्थ है मृग की नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ। कुंडली यानी नाभि, मृग यानी हिरण, बन यानी जंगल, घट यानी हृदय। तो इस पंक्ति में, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। जो सुगंधित पदार्थ है, द्रव्य है, वह कस्तूरी हिरण के नाभि में ही बसी हुई है, लेकिन हिरण जो है यानी मृग जो है वह कहाँ ढूंढती है? जंगल में। जंगल में ढूंढती हुई वह सुगंधित पदार्थों को ढूंढती है। इधर उधर वह ढूंढता फिरता है कि कहीं उसे वह कस्तूरी सुगंधित पदार्थ मिल जाए, लेकिन उसे ज्ञात ही नहीं है कि उसकी नाभि में ही सुगंधित पदार्थ छिपा हुआ है, बसा हुआ है। उसी तरह से ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। ऐसे ही हर एक व्यक्ति के हृदय में
राम जी बसे हुए हैं, लेकिन हमें एक खबर ही नहीं है, दुनिया को खबर ही नहीं है कि हमारे अंदर ही परमात्मा बसा हुआ है। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर जी बताना चाहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है, फिर भी उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। उसी तरह से राम अर्थात परमात्मा सबके हृदय में वास करता है, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और वे यहाँ वहाँ भटकते हैं। यानी परमात्मा को लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ऐसे बहुत से जगह ढूंढते हुए फिरते रहते हैं कि उन्हें परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि परमात्मा हर एक व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ है। इसलिए उस दोहे में कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर हमारा संकेत क्या है। ईश्वर को कहीं और न ढूंढकर हमें हृदय में ढूंढने का उपदेश दिया है। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा। यानी ईश्वर ने जो कुछ दिया हुआ है वो ईश्वर ने यानी परमात्मा ने हमें दिया हुआ है। अगर हम परमात्मा को लौटाते हैं तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा ने जो दिया है वो परमात्मा को ही हम सौंप रहे हैं। इसीलिए हमें ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने परमात्मा को दान दिया है, परमात्मा के लिए इतना किया है, क्योंकि उसी ने दिया है, उसी को सौंपते हुए हमारा कुछ नहीं जाता। ये परमात्मा मेरे अंदर जो कुछ है बस वह मेरा नहीं है, जो कुछ भी हो तुम्हारा ही है, जो तुम्हारा है उसे मैं तुम्हें को सौंपता हूँ, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हमें भगवान को सौंपते हुए कुछ नहीं संकोच करना चाहिए। संत मिले सुख उपजे, दृष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ सोए। बहुत ही सुंदर अर्थ इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है। संत मिले सुख उपजे, उपजे ने उत्पन्न होना, प्राप्त होना। अगर संतों की हम संगत करते हैं तो सुख प्राप्त होता है। अगर दुष्ट मिले दुख होए, अगर दुष्टों की संगत करते हैं, बुरे व्यक्तियों की संगत करते हैं तो हमें दुख मिलता है। सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ सोए। इसीलिए सेवा किसकी करनी चाहिए? संतों की। अगर हम संतों की सेवा करते हैं, संतों की संगत करते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है, पावन हो जाता है। जिस तरह से शिवाजी महाराज जी का हो गया, बहुत बहुत ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने संतों की संगत की है। संत कबीरदास जो हर वक्त इधर व उधर वह भटकते रहते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे गुरुओं को अपना गुरु का दर्जा दिया है। अगर बुरे गुरु मिल जाए या बुरे संगत कर लेते हैं तो हम दुखी हो जाते, कष्टी हो जाते हैं। इसीलिए संत कबीर जी कहते हैं कि संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी हो जाता है। इसलिए संत की सेवा कीजिए, उससे तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। इस दोहे में कबीर जी ने बताया है कि संत और दुष्ट का अंतर हमें बताया है। इसीलिए संत सेवा की महिमा का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से इस दोहे में किया हुआ है। एरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। एरन यानी लोहार का एक औजार है, कैतिक यानी कितना दूर, यानी एरन की लोहे के औजार के बराबर की चोरी करते हैं, यानी बहुत सारी चोरी करते हैं लोग। और चोरी करने के बाद सुई की नोक की तरह, सुई के नोक के बराबर दान करते हैं। सुई के नोक के बराबर दान करने के बाद वह उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने जो चोरी की है वो चोरी करके मैंने दान करके पुण्य प्राप्त कर लिया है।
और पुण्य प्राप्त करने के कारण वो ऊपर जाकर छत पर जाकर देखते हैं कि मानो उन्हें स्वर्ग से एक विमान ही आएगा लेने के लिए। अगर हम चोरी करते हैं, सुई के बराबर दान करते, सुई के नोक के बराबर दान करते हैं और स्वर्ग की अपेक्षा करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि किसी से छीना हुआ जो धन है, चोरी किया हुआ धन हमें स्वर्ग प्राप्त नहीं करवा सकता। इसलिए प्रामाणिक तरीके से कमाया हुआ धन और अप्रामाणिक तरीके से कमाए हुए धन से हमें बहुत ही हानि होती है। इसलिए अप्रामाणिक तरीके से कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। वो लोग मूर्ख होते हैं जो ऐसा करते हैं। यानी कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि एरन की चोरी करने पर सुई का दान देने के बाद छत पर चढ़कर जो लोग स्वर्ग से आने वाले विमान की राह देखते हैं वह गलत फहमी में रहते हैं। इस दोहे में बताया कि अप्रामाणिक ढंग से ढेर सारा धन कमाकर जरा सा दान देने वालों की मूर्खता की ओर इशारा किया हुआ है और उन पर करारा व्यंग्य किया है। सोना सज्जन साधु जन टूटे जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एके धक्का दरार। सोना सज्जन साधुजन यानी अच्छे व्यक्ति जो रहते हैं, सज्जन व्यक्ति, वह अगर हमसे रूठ जाते हैं, रूठने पर भी वह बार बार हमसे जुड़ते रहते क्योंकि वह अच्छे हैं और अच्छे होने के कारण उन्हें सब अच्छा ही दिखाई देता है। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। और दुष्ट व्यक्ति कैसे रहते हैं? घड़े की तरह रहते हैं, मिट्टी के घड़े की तरह। अगर हम उन्हें सच्ची बात बता दें तो उनमें से वो बुरा अर्थ निकाल लेते हैं और उनमें दरार पड़ जाती है, वह हमसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए अच्छे व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति में हमेशा अच्छा ही दिखाई देती है और दुर्जन में बुरा ही दिखाई देता है। महाभारत का एक उदाहरण देता हूँ विद्यार्थी मित्रों हो। जब युधिष्ठिर, एक संत महात्मा ने परीक्षा ली कि युधिष्ठिर और दुर्योधन से कहा कि इस नगरी में जाकर तुम कल सुबह तक मुझे बताओ कि इस नगरी में दुष्ट व्यक्ति कौन से हैं और अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कौन से हैं। युधिष्ठिर जाते हैं तो युधिष्ठिर जब जाते हैं तो युधिष्ठिर को एक भी दुर्जन व्यक्ति यानी दुष्ट व्यक्ति दिखाई नहीं देते। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे तो एक भी दुष्ट व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, सब अच्छे हैं। अब मुझे तो ये ज्ञात हुआ कि अब मुझे ही मेरे अंदर जो कमियां हैं वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सब अच्छे लोग हैं और मैं ही अकेला दुष्ट लग रहा था। इसीलिए मेरी कमियों को मुझे अब दूर करना है। जब दुर्योधन को पूछा जाता है दूसरे दिन, तो दुर्योधन कहते हैं कि सब दुष्ट लोग हैं, मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप महाभारत का नतीजा जानते ही हैं। 5 पांडव थे और 100 कौरव। दुष्ट की संगत यानी दुष्ट होने के कारण एक भी नहीं बचा और पांडवों ने विजय प्राप्त की। इसीलिए अच्छे व्यक्ति जो है वह हमें बार बार जुड़ते रहते हैं, दुष्ट व्यक्ति जो है हमें छोड़कर चले जाते हैं। वो घड़े की तरह रहते हैं। सोना सज्जन और साधु लोग रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन लोगों का व्यवहार इससे उल्टा होता है। जैसे जरा सी दरार वाले मटके का थोड़ा धक्का मारने पर फूट जाता है, ठीक उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ देने में संकोच नहीं करते। यहाँ कबीर ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का अंतर बताया है। सज्जन जोड़ने और दुर्जन तोड़ने की बुद्धि रखता है। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। जो हमारे पास है, रूखा सूखा है, उसी से हमें संतोष मान लेना चाहिए। ठंडा पानी पीकर संतोष मान लेना चाहिए।
देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। पराई चूपड़ी को, पराई धन, पराई जो कुछ है, पराया खान पान, पराया धन, पराया मकान, पराये के पास जितना भी कुछ है उसको देखकर हमें ललचाना नहीं चाहिए। ललचाना ने व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। जो कुछ भी है हमारे पास वो भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, उसी से हमें संतोष मान लेना चाहिए। अगर हम दूसरों को देखकर जलते हैं या ललचाते हैं तो हमारे पास जो है वह भी हमें अच्छा नहीं लगेगा और आज ही हम दुखी कष्टी हो जाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए जो हमारे पास है बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। इसीलिए दूसरों की संपत्ति देखकर या दूसरों के पास जो चीज़ है वो देखकर हमें कभी भी ललचाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं अपने पास तो बहुत सारा धन वगैरह रहता है, लेकिन दूसरों की चीज़ों को देखकर व्याकुल होते रहते हैं, ललचाते रहते हैं और इसी कारण वह दुखी रहते हैं। इसीलिए संत कबीर कहते हैं, रूखा सूखा खाकर और ठंडा पानी पीकर संतोष मान लो, लेकिन दूसरों की घी से चुपड़ी हुई रोटी देकर मन को मत ललचाओ। इसीलिए या कबीर ने आत्मसंयम और संतोष रखने की सीख हमें दी है। किस तरह से दूसरों के धन, दूसरों के रहन सहन को देखकर हमें बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें आत्मसंयमी बनना है और अपने आप पर जो भी है हमारे पास उसमें संतोष मान लेना है। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। संत कबीरदास इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं। इन्हें पंचरत्न है सार, 5 ऐसी चीज है जो बहुत ही अनमोल है, बहुमूल्य है। साधु मिलन वो चीज़ बताते हैं कि पहले साधु मिलन, साधु की हमें संगत करनी चाहिए, यानी साधु का मिलन यानी सत्संग का हमें हमेशा भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, हरि भजन, हरि का भजन, भगवान का भजन करना चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए, हमेशा दूसरों पर दया की भावना, दीन यानी गरीब कर हमें दिन के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए, उपकार करना चाहिए यानी परोपकार की भावना रखनी चाहिए। ये अगर 5 चीज़ मनुष्य अपना लेता है तो संसार बहुत ही सुखी हो सकता है। और ये 5 तत्व इस संसार में समाये हुए हैं। इसीलिए हमें विद्यार्थी मित्रों साधुओं की संगत करनी चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए, दीन गरीब पर दया करनी चाहिए, नम्रता से उनके साथ पेश आना चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए, परोपकार की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। जिस तरह से हम ऐसा व्यवहार करते हैं, ये 5 तत्व अगर हम अपना लेते हैं तो हम सुखी हो सकते हैं। इसीलिए कबीर के अनुसार इन 5 बातों को अपनाने से मनुष्य सुख शांति से भवसागर पार कर सकता है। अगर हमें भवसागर इस संसार के नैया को पार करना है तो 5 तत्वों को अपना लेना है। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लही चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बैरा हुआ खुदाए। बहुत ही सुंदर वर्णन इस दोहे में किया हुआ है। काकर यानी कंकर, पाथर यानी पत्थर, जोरी यानी जोड़ना, मस्जिद यानी मस्जिद। कंकर और पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई जाती है। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बैरा हुआ खुदा है। और उस पर चढ़कर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मंदिर और मस्जिद में स्पीकर लगाते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जोर शोर से करते रहते हैं। तो कबीर जी ने इस पर करारा व्यंग किया है कि इतना जोर शोर से हमें भगवान का नाम स्मरण नहीं करना चाहिए, मन से भगवान को याद करना चाहिए। क्या बहरा हो चुका है भगवान, खुदा बहरा हो चुका है, इसके लिए जोर शोर से
हम पुकारते हैं, इतना जोर लगाकर पुकारते हैं, अगर हम मन में किसी को सुनाई भी ना दे, मन से ही भगवान को याद करते हैं, अगर मन से करते हैं, दिल से करते हैं, तो भगवान तक पहुंच सकता है। इसलिए इतना जोर शोर से पुकारने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि पहले दोहे में कहा है कि भगवान हमारे हृदय में बसा हुआ है, इसका स्मरण हमें मन में करना चाहिए, आडंबर से दूर रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। विद्यार्थी मित्र हो, मनुष्य बहुत ही स्वार्थी प्राणी है। स्वार्थी होने के कारण वह जब उस पर दुख आता है, मुसीबत आती है, तभी भगवान को याद करता रहता है। सुख आने पर वह भगवान का नाम तक नहीं लेता, भगवान को भूल जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने इस दोहे में बताया है कि दुख में सुमिरन सब करे। दुख आने पर, मुसीबत आने पर हर एक व्यक्ति भगवान को याद करता है, भगवान की पूजा प्रार्थना करना शुरू कर देता है। क्यों? जब उस पर दुख आता है। सुख में करे न कोई, लेकिन सुख में वह भगवान को भूल जाता है। दुख का बादल जब हट जाता है तब वह भगवान को भी भूल जाता है। दुख में तो भगवान से बहुत बड़ी प्रार्थना करता है, मन्नतें मानता रहता है, लेकिन सुख आते ही वह सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर व्यक्ति भगवान को हमेशा सुख में याद करता रहे तो उस पर दुख का बादल कभी भी नहीं आएगा, दुख कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए दुख हो या सुख, हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा उसे याद करना चाहिए। कबीर कहना चाहते हैं कि दुख हो या सुख, भगवान हमेशा हमारे स्मरण में रहने चाहिए। कभी भी हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए, खुशी का पल हो या दुख का पल। अगर खुशी में भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कभी भी दुख का बादल नहीं आने देंगे। कबीर ने आखिरी दोहे में बताया है, गोधन, गजधन, वाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। गोधन यानी गायों रूपी धन, गजधन यानी हाथी रूपी धन, वाजी यानी घोड़ों रूपी धन, रतन यानी हीरा मानिक मोती, ऐसे रतन धन खान। विद्यार्थी मित्रों, कबीर जी बता रहे हैं कि हमारे पास गोधन है यानी गायों रूपी धन है, हाथी रूपी धन है, घोड़ों रूपी धन है, अनमोल ऐसी मोतियों रूपी धन है। लेकिन ये सब धन होने के बावजूद भी हमारा आत्मा जो है वह संतुष्ट नहीं है, वह तृप्त नहीं है, वह और पाने की लालसा रखता है। तो ये धन हमारे लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि पैसे बहुत है उनके पास, लेकिन और पाने की आशा से वह दुखी कष्टी रहते हैं। लेकिन ये धन जो है, ये धन होने के बावजूद अगर दुखी कष्टी है तो वह व्यक्ति बहुत ही असंतुष्ट व्यक्ति है। लेकिन कबीरदास जी बता रहे हैं कि अगली पंक्ति में, जब आवे संतोष धन, सब दूरी समान। लेकिन अगर हमारे पास ये सब कुछ होने के बावजूद भी हम दुखी हैं, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बहुत ही खुश हैं, संतोष हैं, तो ये धन हमारे लिए धूल के समान है, मिट्टी के समान है। संत कबीरदास जी बता रहे हैं कि अगर हम संतुष्ट हैं, संतोष हैं, बहुत ही सुखी हैं, तो ये धन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इनका मोल जो है वो मिट्टी के बराबर है। इन्हें गायों, हाथी, घोड़े और खान से निकलने वाले रत्न आदि धन माने जाते हैं, परंतु जब संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है तब ये सब धन धूल के समान तुच्छ हो जाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने यह संतोष का महत्व बताया है। इस तरह से संत कबीर ने
पहले दोहे में परमात्मा की सर्वव्यापकता, दूसरे दोहे में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है ऐसी भावना, तीसरे में साधु संगति की महिमा, चौथे में अप्रामाणिकता का फल, पांचवें में सज्जनों की संगति की प्रशंसा, छठे में संतोष की शिक्षा, सातवें में पंचतत्व का महत्व और आठवें में बाहरी आडंबर का विरोध, नौवें में सुख की भगवान की याद का महत्व और 10वें में संतोष की महिमा बताई है। बहुत ही सुंदर वर्णन इस दोहों में कबीरदास जी ने किया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी हिंदी की कॉपी में शब्दार्थ लिखने हैं। कस्तूरी का अर्थ है मृग नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित द्रव्य। शब्द समूह के लिए पूछा जा सकता है। कुंडली यानी नाभि, मृग यानी हरिण या हिरण, कृतार्थ यानी जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, संतुष्ट यानी मुक्त, एहरण यानी नेही एहरण, लोहे का एक औजार, दरार यानी दरज भेग, चुपड़ी यानी चुपड़ी हुई जिसे रोटी को हम घी लगाते हैं, सार यानी मुख्य, संत, दीन, नम्र, विनीत, काकर यानी कंकड़, पाथर यानी पत्थर, सुमिरन यानी स्मरण करना, याद करना, गज यानी हाथी, वाजी यानी घोड़ा, धूरी यानी धूल या मिट्टी। इस तरह से आपको ये शब्दार्थ जो है अपने नोट्स में लिखने, कॉपी में लिखने हैं। और आपको स्वाध्याय भी करना है विद्यार्थी मित्रों। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो आपको एक वाक्य में लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो सविस्तर उत्तर भी एक वाक्य में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, बाद में उसका जवाब लिखना है। यह निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, यानी जो पंक्तियां दी गई है उसका आशय हमें लिखना है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।